ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। गीतांजलि जी की बात सुनकर आरोही ने अपना सर हिला दिया। कुछ देर के बाद आरोही और उसका पूरा परिवार अपने अपने रूम में जा चुका था। वही गीतांजलि जी गुस्से से निष्कर्ष के रूम की तरफ देख रही थी। उन्होंने खुद से कहा, इस लड़की की बहुत ज्यादा जुबान चल रही है, बहुत जल्दी इसकी जुबान बंद कर दूंगी। कहते हुए वो भी ऊपर अपने रूम में चली गई। वहीं नूर अपने रूम में आकर बेड पर बैठ गई। उसके चेहरे पर गुस्सा, जलन सब कुछ नजर आ रहा था। उसने गुस्से से कहा, सच में बिल्कुल शूर्पणखा जैसी है ये दादी। मुझे अच्छे से पता है कि उनके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। अगर ये मुझे उनसे दूर करना चाहती है, इसका मतलब उनकी लाइफ में किसी और को लाना चाहती है। और जिस तरह से ये चुड़ैल मेरे राणा साहब के बारे में पूछ रही थी, इसका यही मतलब है कि वो चुड़ैल मेरे राणा साहब को मुझसे दूर करना चाहती है। उसे क्या लगता है कि वो ऐसा करना चाहेगी और मैं उसे ऐसा करने दूंगी? उसका ऐसा हाल करूंगी कि मेरे राणा साहब के बारे में सोचने से पहले भी वो 1000 बार सोचोगी। नूर इस वक्त गुस्से से लगातार बड़बड़ा कर रही थी। उसने अपने नाखून चबाते हुए कहा, पर राणा साहब, अगर उन्हें वो चुड़ैल पसंद हुई तो मैं क्या करूंगी? नूर खुद से बात कर ही रही थी कि तभी सुकून उसके बगल में आकर बैठ गई। उसने नूर के गालों को खींचते हुए कहा, तो मेरी जान, क्या कर रही हो तुम? सुकून की बात पर नूर ने उसे घूरते हुए कहा, कुछ नहीं, बस दिमाग गर्म हो चुका है, उसे ठंडा कर रही हूँ। कहते हुए नूर मुंह बना ली। सुकून ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, नूर मेरी जान, आज जिस तरह से तूने उन सब का बाजा बजाया है, तू सोच भी नहीं सकती कि मुझे कितनी हंसी आ रही थी। पहली बार भाई के अलावा दादी का मुंह किसने बंद किया है तो वो तू है। सच में भाई सच कहते हैं तुझे, तू उनकी नूर ए जहां है। कहते हुए सुकून मुस्कुराने लगी। सुकून के मुंह से नूर ए जहां सुनकर नूर ने उसे घूरते हुए कहा, हमें नूर ए जहां कहने का हक सिर्फ उन्हें होने दिया है, इसलिए तुम हमें नूर ए जहां नहीं कह सकती। नूर की बात सुनकर सुकून की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अगले ही पल उसने हंसते हुए कहा, ठीक है मेरी प्यारी भाभी जी, मैं जाती हूँ, भैया आकर आपको संभाल लेंगे। कहते हुए सुकून मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। वहीं नूर अपनी जगह से उठकर खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। उसने खुद से कहा, अब तो हम भी 2000 करोड़ के मालिक हैं। इसका मतलब दादी जी को मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। पर क्या पता उसके जैसी औरत को मैं एक्सेप्ट ना हूं। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, अपने दम पर कुछ करना होगा, ताकि कोई भी मेरे और उनके बीच में दूरी लाने की कोशिश ना करे। पहले भले ही मैं उन्हें छोड़ सकती थी, पर अब नहीं। अब मेरे लिए वही मेरा परिवार, वही मेरी जिंदगी है। उन्हें छोड़कर कैसे जिंदा रहूंगी मैं? नूर के दिमाग में इस वक्त काफी कुछ चल रहा था। उसे गीतांजलि जी की बातें याद आ रही थी। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो निष्कर्ष को खुद से दूर नहीं जाने देगी, इसके लिए चाहे उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। कहते हुए नूर ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसने डिसाइड कर लिया था कि अब चाहे उसे किसी से भी क्यों न लड़ना पड़े, वो निष्कर्ष से दूर नहीं जाएगी। अब उसके पास उसका अपना कहने के लिए निष्कर्ष के अलावा कोई और था तो नहीं, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगाकर भी निष्कर्ष के साथ ही रहना चाहती थी। नूर गहरी सांस लेकर चुपचाप बेड पर आकर बैठ गई और अपनी किताबें खोलकर अपना असाइनमेंट कंप्लीट करने लगी, क्योंकि कुछ दिनों से वो ठीक से पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। अगर उसे निष्कर्ष के लेवल तक पहुंचना था तो उसे खुद को इस काबिल बनाना था कि लोग उसको और निष्कर्ष को एक दूसरे के लिए मिसमैच ना करें। वो चाहती थी कि लोग उन दोनों को देखकर परफेक्ट कपल कहे, सिर्फ लुक्स में नहीं बल्कि उन दोनों की काबिलियत में भी। इसलिए नूर को पूरी मेहनत करके खुद को काबिल बनाना था। शाम का वक्त, नूर अभी भी अपने असाइनमेंट में लगी हुई थी। तभी रूम का दरवाजा खुला। वो इतना ज्यादा खोई हुई थी कि उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई ही नहीं दी। तब निष्कर्ष अंदर आया। उसका ध्यान बेड पर बैठकर अपनी पढ़ाई कर रही नूर पर चला गया। नूर को इतनी शिद्दत से पढ़ाई में खोया हुआ देखकर निष्कर्ष की आंखें छोटी हो गई। उसने खुद से कहा, मेरे आने की भी आहट महसूस नहीं हुई। दिस इज नॉट फेयर माई लिटिल गर्ल। कहते हुए निष्कर्ष धीमे कदमों से चलता हुआ बैग की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा और नूर के बगल में आकर खड़ा हो गया। पर फिर भी नूर का ध्यान उसे पर नहीं गया, क्योंकि वो काफी ज्यादा ध्यान से अपने असाइनमेंट को कंप्लीट कर रही थी। निष्कर्ष ने जब देखा कि उसके यहाँ पर खड़े होने के बाद भी नूर पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, उसकी आंखें छोटी हो गई। उसे अटेंशन पाने की आदत थी, खास करके अपनी लिटिल गर्ल से, पर उसकी लिटिल गर्ल तो इस वक्त अपनी पढ़ाई को अटेंशन दे रही थी।
निष्कर्ष ने हल्के से पीछे से नूर की गर्दन पर अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए कहा, व्हाट आर यू डूइंग मेरी नूर जहां। निष्कर्ष की आवाज जैसे ही नूर के कानों में पड़ी और उसकी गर्म सांसें जैसे ही नूर को अपने कानों में महसूस हुई, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। साथ ही उसके हाथ से पेन छूटकर बुक पर गिर गया। वो पीछे पलटती उससे पहले ही निष्कर्ष ने उसके कानों पर बाइट करते हुए कहा, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो नूर जहां, या फिर तुमने मुझे देखा ही नहीं। उसकी आवाज भी हद से ज्यादा रोमांटिक और सेडिक्टिव थी, जिसे महसूस करके नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने पलटकर निष्कर्ष की तरफ देखा और जल्दी से उससे मजबूती से गले लगा लिया। अचानक से नूर के गले लगाने की वजह से निष्कर्ष हैरान हो गया, पर उसने नूर को खुद से दूर नहीं किया, बल्कि खुद को नूर को सौंप दिया और मजबूती से उसे गले लगा लिया। कुछ देर के बाद निष्कर्ष ने नूर को खुद से दूर करके छोटी सी स्माइल के साथ कहा, आखिर इतना प्यार क्यों आ रहा है? थोड़ी देर पहले तक तो तुम्हारा ध्यान भी मुझ पर नहीं था और जैसे ही मुझे देखा मुझसे आकर लिपट गई। अगर इतना ही प्यार करती हो तो इजहार क्यों नहीं करती हो? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने गुस्से से कहा, बकवास बंद कीजिए और मुझे बताइए कि आप इतनी देर से क्यों हैं राणा साहब। काम भी जरूरी होता है, पर काम से ज्यादा जरूरी होती है बीवी, और आपकी बीवी घर पर आपका इंतजार कर रही थी, पर आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? नूर की शिकायत सुनकर निष्कर्ष ने झटके से नूर को उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया और खुद बेड पर बैठ गया। उसने नूर के गालों को अपने हाथों में भरते हुए कहा, क्या मेरी नूर जहां इस बात की वजह से नाराज है कि मैं जल्दी घर पर नहीं आया? निष्कर्ष के सवाल पर नूर ने जल्दी से अपना सर हिला दिया। इस पर निष्कर्ष ने नूर के बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, तुम्हें पता है कि कितना टाइम हो रहा है? निष्कर्ष के सवाल पर नूर ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर घड़ी की तरफ देखा तो इस वक्त 8 बजे बज रहे थे, जिसे देखकर नूर ने कहा, 8 बजे बज रहे हैं और ये बहुत ज्यादा टाइम होता है। निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर टेढ़ी स्माइल के साथ कहा, यू नो वॉट, तुम्हारे आने से पहले मैं 12-1-2 बजे घर आता था और तुम्हारे आने के बाद मैं 8 बजे घर आता हूँ। तुम डिफरेंस देख रही हो लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात पर नूर ने कहा, हमें कोई डिफरेंस नहीं देखना, बस आप कल से जल्दी आओगे, मतलब जल्दी आओगे। हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद कि इतनी देर तक घर ना आओ। अगर कुछ कहते हुए नूर चुप हो गई। निष्कर्ष ने नूर की आधी अधूरी बात की तरफ ध्यान न देते हुए धीमी आवाज में कहा, अगर कुछ हो गया तो उससे क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम ये सोच रही हो कि अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा? निष्कर्ष ने जैसा ही ये कहा, नूर ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसी बकवास बातें क्यों करते हैं आप? आपके पास अच्छी बातें नहीं है क्या करने के लिए? हमेशा बकवास करते रहते हैं। कुछ नहीं होगा आपके साथ, कुछ भी नहीं। कहते हुए नूर ने निष्कर्ष के सीने पर अपना सिर रख लिया। निष्कर्ष ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर नूर की तरफ देखते हुए कहा, ये सब छोड़ो, क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें टाइम दिया था? वो टाइम खत्म हो चुका है, अब मैं और तुमसे दूर नहीं रह सकता। निष्कर्ष ने जैसे ही ये कहा, नूर की पकड़ निष्कर्ष पर कस गई। उसका चेहरा भी गुलाबी हो गया, साथ ही उसकी धड़कनें भी तेजी से धड़कने लगी। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो निष्कर्ष इंटेंस नजरों से उसे ही देख रहा था। निष्कर्ष की ऐसी नजरों को देखकर नूर के गाल फिर से गुलाबी हो गए। बेचारी को समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए। उसकी हार्टबीट भी तेजी से धड़क रही थी। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कुछ कहा है नूर जहां? निष्कर्ष की बात पर नूर ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, ठीक है, हम भी तैयार है आपके होने के लिए, पर हमें डर लगता है। कहते हुए नूर अपने निचले होंठ को बाइट करने लगी। निष्कर्ष ने उसके निचले होंठ की तरफ देखते हुए कहा, ये मेरा काम है, तुम क्यों कर रही हो? वैसे आज काफी अच्छा काम किया तुमने। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, आपको पता है कि मैंने क्या किया? नूर के सवाल पर निष्कर्ष ने टेढ़ी स्माइल के साथ कहा, तुम्हारे हर पल की खबर मेरे पास रहती है। तुम कब सांस लेती हो और कब नहीं, ये भी मुझे पता होता है, और तुम्हें क्या लगता है कि तुमने क्या किया और क्या नहीं, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं होगा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने धीरे से कहा, मैंने सुना था कि वो लोग आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या उन लोगों ने कुछ किया था? कहते हुए नूर चुप हो गई। नूर के सवाल को सुनकर निष्कर्ष के चेहरे पर बिल्कुल भी गुस्से वाले एक्सप्रेशन नहीं आए, बल्कि उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल शांत थे। उसने नूर के गालों को खींचते हुए कहा, हाँ, मुझे वो लोग पसंद नहीं है, पर अब मुझे वो लोग पसंद आने लगे हैं, क्योंकि मैं शिकारी हूँ और वो लोग मेरा शिकार। शिकारी को शिकार बहुत पसंद होता है, मेरी नूर जहां, और इस बार मुझे भी वो लोग पसंद है।
आखिर मुझे उन लोगों का शिकार जो करना है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने धीरे से कहा, मैंने सुकून से सुना था कि आपके भाई की मौत के पीछे उन लोगों का हाथ है। क्या उन लोगों ने आपके भाई को मारा था? नूर ने पूरी हिम्मत जुटाकर एक सांस में ये सवाल निष्कर्ष से पूछ लिया। उसके दिमाग में काफी वक्त से ये सवाल घूम रहा था। निष्कर्ष ने जैसे ही नूर के सवाल को सुना, वो चुप हो गया। निष्कर्ष की चुप्पी देखकर नूर ने धीरे से कहा, बताए ना। नूर के सवाल पर निष्कर्ष ने उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, मैंने कहा था ना तुमसे, वक्त आने पर मैं सारा सच तुम्हें खुद अपने मुंह से बात लूंगा। तब तक तुम्हें इंतजार करना होगा। बेफिजूल में फालतू के ख्याल अपने दिमाग में लाने से अच्छा है कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मुझे पता है कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो, पर फिर भी तुम्हें अगर एक टॉप की बिजनेस वूमेन बनना है तो तुम्हें और ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। तुम्हें खुद को इस काबिल बनना होगा कि लोग तुम्हारे सामने अपना सर झुका सके। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस ये चाहती हूँ कि जब हम साथ में चले तो दुनिया मुझे भी आपके जैसे काबिल समझे। ये ना समझे कि मैं आपकी बीवी हूँ। मुझे आपके नाम से नहीं जानना है, बल्कि मुझे अपने नाम से जानना है। मुझे अपनी माँ का नाम रोशन करना है। मुझे अग्रवाल को बता देना है कि उनके नाम के बिना भी मैं काबिल हूँ। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, तुम अब 2000 करोड़ की मालकिन हो। ये मत भूलो कि तुम ऑलरेडी अमीर हो चुकी हो। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने हंसते हुए कहा, अमीर तो मैं उसी दिन हो गई थी जिस दिन आप मेरी लाइफ में आए थे। आखिर आप मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रेशियस जो हो, माय प्रेशियस हस्बैंड। कहते हुए नूर ने निष्कर्ष के गालों पर किस कर लिया। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष के होठों पर स्माइल आ गई। निष्कर्ष ने उसके होठों को बाइट करते हुए कहा, तो अपने प्रेशियस हस्बैंड को प्रेशियस गिफ्ट दे दो। आज रात पूरी तरह से मेरी होकर। निष्कर्ष ने जैसे ही ये कहा, नूर ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और अपना सर हिला दिया। उसके होठों पर एक शर्मीली मुस्कुराहट थी। नूर की शर्मीली मुस्कुराहट का देखकर निष्कर्ष ने हल्के से उसके गालों को चूमते हुए कहा, तुम सच में तैयार हो ना मेरी नूर जहां। निष्कर्ष की बात पर नूर ने अपना चेहरा ऊपर उठकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, राणा साहब, मैं आपकी होने के लिए तैयार हूँ। कहते हुए वो अपने निचले होंठ को चबा रही थी। इस वक्त उसके पेट में तितलियां उड़ रही थी। कहीं ना कहीं उसके दिल में दर्द भी था कि कहीं कोई उसे निष्कर्ष से दूर न कर दे। इसलिए वो निष्कर्ष की पूरी तरह से होना चाहती थी। वो बिल्कुल भी अपने और निष्कर्ष के बीच में किसी को आने की जगह नहीं देना चाहती थी। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, अब अगर ये सब कुछ हो गया हो तो इस समेट लो। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। दिन का वक्त हो चुका है। मैं नहीं चाहता कि तुम आज की रात भूखी रहो। आखिर तुम्हें एनर्जी की भी तो जरूरत पड़ेगी ना। निष्कर्ष ने जैसे ही ये कहा, नूर के गाल गुलाबी हो गए। कितना बेशर्म था उसका पति, पर क्या कर सकती थी। ये बेशर्म इंसान उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। निष्कर्ष बाथरूम में चला गया। वहीं नूर जल्दी से अपनी बुक्स को समेटने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे, पेट में तितलियां उड़ रही थी। निष्कर्ष की बातें उसके मन में घूम रही थी। वो बार बार अपने गालों का टच कर रही थी। उसे अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हो रहा था। कुछ देर के बाद निष्कर्ष फ्रेश होकर बाहर आ गया। उसने क्लोजेट में जाकर अपने कपड़े चेंज कर लिए और हमेशा की तरह कैजुअल कपड़े पहन लिए। कैजुअल कपड़ों में एक और भी ज्यादा हैंडसम लगता था। नूर को तो वो हर वक्त सबसे ज्यादा हैंडसम लगता था। वो जब भी निष्कर्ष को देखती थी, अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पाती थी कि उसके पास इतना हैंडसम पति है। पर क्या कर सकती थी, भगवान ने सच में उसे इतना ज्यादा हैंडसम पति दिया था कि उसे डर लगता था कि कोई उसके पति को चुरा ना ले। निष्कर्ष ने जब देखा कि नूर उसे किस तरह से घूर घूर कर देख रही है, उसने नूर के चेहरे के करीब अपना चेहरा लाकर बेहद धीमी आवाज में कहा, बस थोड़ी देर की बात है मेरी नूर जहां, उसके बाद तुम जितना चाहो मुझे देख सकती हो, वो भी बिना कपड़ों के। निष्कर्ष ने जैसे ही ये कहा, नूर के गाल फिर से गुलाबी हो गए। उसने शर्माते हुए कहा, आप इस तरह के बेशर्मी भरी बातें क्यों करते हैं? मुझे अजीब सा लगता है। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर मैं बेशर्मी नहीं करूंगा तो फिर हमारी लाइफ तो आगे बढ़ेगी नहीं। हमारी पटरी एक ही जगह पर खड़ी रहेगी। हमारी लाइफ में करने के लिए कुछ नहीं होगा ना मेरी नूर जहां। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। निष्कर्ष ने उसके गालों को चूमते हुए कहा, तुम तो बेशर्मी करोगी नहीं और मैं सुधरूंगा नहीं तो किसी न किसी को बेशर्म में आगे बढ़ना ही होगा। निष्कल की बातें नूर को शर्माने पर मजबूर कर रही थी। बेचारे क्या कर सकती थी। कहीं ना कहीं निष्कर्ष सही था। वो खुद से तो आगे बढ़ाने वाली थी नहीं,
अगर निष्कर्ष ने भी उसकी तरह पीछे कदम ले लिए तो उनकी जिंदगी तो एक ही जगह पर अटकी रहती। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, चलो अब, कहते हुए झटके से नूर को गोद में उठा लिया। नूर ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखा। वो उसे नीचे उतारने के लिए कहने की वाली थी कि उसे याद आ गया कि घर में तो उसके दुश्मन आ चुके हैं। ये सोचकर उसने निष्कर्ष की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए उसके गले में दोनों बाहें डाल दी। निष्कर्ष भी उसे उसी तरह से गोद में लेकर रूम से बाहर लिफ्ट में आ गया और लिफ्ट से लिविंग रूम में आ गया। जैसे ही वो लिफ्ट से लिविंग रूम में नूर को लेकर बाहर आया, उसका ध्यान वहां पर बैठे कुछ लोगों पर चला गया। आरोही, जो कि अब अपने कपड़े चेंज कर चुकी थी और एक छोटी सी शर्ट और टी शर्ट में बैठी हुई थी। जैसे ही उसका ध्यान निष्कर्ष और नूर पर गया, उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। पर जल्दी ही उसने अपने एक्सप्रेशन को सही करके बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हेलो निष्कर्ष। कहते हुए वो तेज कदमों से चलती हुई निष्कर्ष और नूर की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। निष्कर्ष ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हु आर यू, कौन हो तुम, जो मेरा नाम ले रही हो। निष्कर्ष की बात सुनकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट पूरी तरह से गायब हो गई। निष्कर्ष की तरफ देखकर नूर ने कहा, ये एक अनवांटेड मेहमान है जो जब से आए हैं आपके बारे में पूछ रही है। पहले तो मुझे लगा था कि ये कोई कैरेक्टरलेस लड़की है, पर बाद में पता चला कि ये तो दादी जी की बहन की पोती है। मतलब आपकी बहन। हेलो नंद रानी, कैसी हो तुम। नूर की बात सुनकर आरोही के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो गए, साथ ही उसका चेहरा भी गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाती, पर निष्कर्ष का चेहरा देखकर उसने अपने आप को रोक लिया और नूर की तरफ देखते हुए कहा, वो क्या है ना, निष्कर्ष मेरा भाई नहीं है, क्योंकि दादी माँ ने मुझे अडॉप्ट किया है। वो मेरी बायोलॉजिकल दादी माँ नहीं है, तो निष्कर्ष इस हिसाब से मेरा भाई नहीं हुआ। जैसे ही नूर ने ये सुना, उसने मुस्कुराते हुए कहा, बायोलॉजिकल नहीं है तो क्या हुआ, भाई भाई होता है, और मेरे हस्बैंड तुम्हारे भाई और तुम उनकी बहन हो, इसलिए आप अपने भाई और भाभी के रास्ते से हटो। हम दोनों को भूख लगी है तो जाने दो। मेरे पति कब तक मुझे गोद में लेकर घूमेंगे, वैसे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आखिर मैं तुम्हारी तरह भारी थोड़ी हूँ। नूर की बात सुनकर आरोही ने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हें कहाँ से भारी नजर आती हूँ। आरोही की बात पर नूर ने मुंह बनाते हुए कहा, ऊपर से नीचे तक तुम मुझे भरी नजर आती हो, ऐसा लगता है जैसे 2-3 आदमियों का खाना एक साथ खाती हो। नूर की बातें सुनकर आरोही का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। गीतांजलि जी ने जब देखा कि आरोही निष्कर्ष और नूर के सामने खड़ी है और वो दोनों उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने तेज आवाज में कहा, आरोही बेटा इधर आओ। आरोही ने उनकी आवाज सुनी और घूरकर नूर की तरफ देखा और चुपचाप उनके पास आकर बैठ गई। गीतांजलि जी ने उसे घूरते हुए कहा, वहां पर क्या कर रही थी। आरोही ने उनके सवाल पर धीरे से कहा, कुछ नहीं, मैं बस निष्कर्ष से बात करने गई थी, पर वो बदतमीज लड़की, वो हर बार मेरे साथ बदतमीजी करती है और इस बार भी उसने वही किया। आरोही की बात सुनकर गीतांजलि जी ने उसे घूरते हुए कहा, सुबह जिस तरह से उसने तुम्हारे साथ बर्ताव किया था, उसके बाद भी तुम्हें समझ नहीं आया कि उसे हैंडल करने के लिए तुम्हें खुद को और स्ट्रांग बनाना होगा, पर तुम तो पीछे हटने के लिए तैयार हो। तुम्हारे पास दिमाग है भी या नहीं। गीतांजलि जी की बात सुनकर आरोही ने कुछ नहीं कहा। निष्कर्ष सबको इग्नोर करके नूर को लेकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। उसने नूर की तरफ देखते हुए कहा, बताओ मुझे क्या खाना है तुम्हें। तुम्हें ताकत की चीज खानी होगी, तभी तो तुम आज रात को मुझे हैंडल कर पाओगी, वरना कहीं बेहोश ना हो जाओ। मैं हमारे फर्स्ट टाइम को स्माइल नहीं करना चाहता। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपने निचले होंठ को चबाते हुए कहा, फर्स्ट टाइम, क्या ये आपका भी फर्स्ट टाइम है राणा साहब। नूर के सवाल को सुनकर निष्कर्ष, जो कि उसे खाना परोस रहा था, उसने नूर को घूरते हुए कहा, व्हाट यू मीन बाय, तुम्हारा भी फर्स्ट टाइम है। मैं तुम्हारी तरह ही प्योर हूँ, मुझे छूने वाली आखिरी और पहली लड़की सब तुम हो और तुम ही रहोगी। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर के गाल गुलाबी हो गए। उसका पति कितना प्यारा था, कितना अच्छा था। उसके पति की एक एक बात उसके दिल को धड़कने के लिए काफी थी। नूर के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर निष्कर्ष ने उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाकर धीमी आवाज में कहा, शर्माने की जरूरत नहीं है। निष्कर्ष की बात पर नूर ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, क्या अब मैं शर्मा भी नहीं सकती। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, फिलहाल तो तुम्हें खाना खाकर अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। कहते हुए निष्कर्ष अपने हाथों से नूर को खिलाने लगा। बाकी लोग भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ चुके थे। निष्कर्ष और नूर को देखकर गीतांजलि जी, उनकी बहन वसुधा जी,
अर्नव और उसके पिता आरुष चारों की नजरें उन पर ही बनी हुई थी। निष्कर्ष नूर को खाना खिला रहा था। उसने बिना अपना चेहरा ऊपर उठाए कहा, अनवांटेड लोग घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं और दूसरों को नजर लगते हैं। शर्म नाम की चीज नहीं होती है कुछ लोगों में, है ना बड़ी दादी माँ। निष्कर्ष ने अपना चेहरा ऊपर उठकर वसुधा जी की तरफ देखा। निष्कर्ष की बात सुनकर वसुधा जी की आंखें छोटी हो गई। वो समझ रही थी कि निष्कर्ष उन्हें ही कह रहा था। निष्कर्ष ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वैसे काफी सालों के बाद आई है आप, बहुत याद आ रही थी मुझे आपकी। मैं खुद आपसे मिलने के लिए आने वाला था, पर आप तो शायद मुझसे ज्यादा प्यार करती है, इसलिए मेरे बिना बुलाए ही मेरे से बिना बात किए खुद ही आ गई। वैसे अभी भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी 12 साल पहले थी। निष्कर्ष की बात सुनकर वसुधा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत ज्यादा याद कर रहे थे शायद आप हमें, इसलिए हम आपकी याद को महसूस करके यहाँ पर आ गए। निष्कर्ष 12 साल पुराना निष्कर्ष बहुत प्यारा था, आज का निष्कर्ष कुछ ज्यादा ही एरोगेंट लग रहा है। तुम पहले की तरह क्यों नहीं हो? निष्कर्ष ने जैसे ही ये सुना उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि पहले वाले की जिंदगी बर्बाद करने के लिए कुछ लोग आगे पीछे घूमते थे, इसलिए अब इस निष्कर्ष ने डिसाइड किया है कि जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी अब वो उनकी जिंदगी बर्बाद करेगा। निष्कर्ष की बात सुनकर वसुधा जी के चेहरे की मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई। निष्कर्ष ने नूर को खाना खिलाते हुए कहा, चलो मेरी नूरे जहां, मैं नहीं चाहता कि नेगेटिव लोगों के बीच में रहते हुए तुम्हारे ऊपर नेगेटिविटी का असर हो, इसलिए हम जितनी जल्दी हो सके खाना खत्म करके यहाँ से चलते हैं। कहते हुए निष्कर्ष ने नूर को खाना खिलाया और टिश्यू पेपर से उसका मुंह साफ करके वहां से निकल गया। निष्कर्ष और नूर के जाते ही गीतांजलि जी ने वसुधा जी की तरफ देखते हुए कहा, दीदी आप तो जानती है ना निष्कर्ष को। गीतांजलि जी की बात को बीच में रोककर वसुधा जी ने धीरे से कहा, जो कुछ भी हुआ था उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, फिर भी तुम्हारा पोता आज भी हमें उसका जिम्मेदार समझता है। हमें अच्छे से पता है कि इसे कैसे कंट्रोल करना है, जैसे पहले इसे कंट्रोल किया था अब भी उसे उसी तरह से कंट्रोल करेंगे। गीतांजलि जी ने उनकी तरफ देखकर गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे यकीन है कि आप सब कुछ पहले की तरह ठीक कर देंगे। गीतांजलि जी की बात सुनकर आकृति जी, जो कि चुप थी और अपना चेहरा नीचे झुकाकर चुपचाप अपना खाना खा रही थी, उन्होंने अपना चेहरा ऊपर उठाकर गुस्से से कहा, आप ये सब क्यों कर रही है? माँ, आपने खुद उसकी शादी कराई थी तो अब आप ये सब कुछ क्यों कर रही है? गीतांजलि जी ने जैसे ही ये सुना उन्होंने अपना चेहरा ऊपर उठाकर आकृति जी की तरफ देखकर गुस्से से कहा, हमारे सामने बोलने की हिम्मत भी आ गई तुम्हारे अंदर? गीतांजलि जी की बात सुनकर आकृति जी ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उनकी आंखों में उनकी तरफ देखते हुए कहा, ये हिम्मत अगर पहले कर ली होती तो शायद आज मेरा बेटा मुझसे नफरत नहीं करता। भगवान ने एक बेटा तो दूर कर ही दिया और दूसरा आप लोगों ने। कहते हुए आकृति जी भी वहां चली गई। आकाश जी इस वक्त वहां पर मौजूद नहीं थे। गीतांजलि जी ने गुस्से से कहा, ये सब कुछ उस लड़की की वजह से हो रहा है। उसके साथ पहले ही हमने बात कर ली थी, पर वो लड़की अपनी बात से मुकर रही है। उसे क्या लगता है कि उसे एक्सेप्ट कर लेंगे हम, पर कभी नहीं, कभी भी नहीं। वही ऊपर निष्कर्ष नूर की तरफ देख रहा था, जो कि दीवार से सटी हुई थी और गहरी गहरी सांस ले रही थी। निष्कर्ष उसके सामने खड़ा था। नूर ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखकर बेहद प्यार भरी आवाज में कहा, राणा साहब, आपकी नूरे जहां आज आपकी होने के लिए तैयार है। हम पूरी तरह से आपकी होने के लिए तैयार है, हमेशा हमेशा के लिए। कहते हुए अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट और आंखों में शर्म थी। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे के करीब अपना चेहरा लाकर बेहद धीमी आवाज में कहा, एक और बार सोच लो मेरी नूरे जहां, क्योंकि दूसरा मौका नहीं दूंगा मैं तुम्हें। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हमें दूसरा मौका नहीं चाहिए, बस हमें आप चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी में। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाकर बेहद धीमी आवाज में कहा, तुम सच में तैयार हो ना मेरी नूरे जहां? रहते हुए निष्कर्ष का ध्यान नूर के गुलाबी होठों पर था। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने निष्कर्ष की तरफ देखकर शर्मीली मुस्कुराहट के साथ बस अपना सिर हिला दिया। इस वक्त उसकी धड़कनें तेजी से धड़क रही थी और वो क्या महसूस कर रही थी वो शब्दों में नहीं बता सकती थी। वो हमेशा इस दिन के लिए डरती आई थी। उसने काफी सारे सपने देखे थे और फाइनली एक ऐसा इंसान उसके सामने खड़ा था जिनकी बाहों में वो हमेशा हमेशा के लिए खुद को सपना के लिए तैयार थी। एक ऐसा इंसान जिसके अंदर भले ही फीलिंग्स ना हो पर वो उसे जीना सीखा रहा था।
एक ऐसा इंसान जिसके साथ उसका खून का रिश्ता नहीं था, पर अब उसके लिए उसे जो रिश्ता जुड़ा था वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। एक ऐसा इंसान जो उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार था। एक ऐसा इंसान जिसने उसे आज़ादी दी थी, जिसने उसे समझा था। नूर प्यार भरी नजरों से निष्कर्ष की तरफ देख रही थी। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कुछ पूछा है लिटिल गर्ल, जवाब दो। निष्कर्ष के सवाल का सुनकर नूर ने आगे बढ़कर उसकी बाहों में खुद को ढीला छोड़ दिया और एड़ियों के बाल खड़े होकर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और हल्के हल्के से उसे किस करने लगी। निष्कर्ष इस तरह से खड़ा था, पर नूर को खुद को किस करने दे रहा था। नूर ने जब देखा कि निष्कर्ष उसे रिस्पांस नहीं दे रहा है, वो निष्कर्ष से दूर होकर छोटी आंखों से उसे घूरने लगी। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ लिटिल गर्ल? निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए काफी इनोसेंट फेस बनाते हुए कहा, जैसे उसे पता ही ना हो कि नूर उसे किस क्यों कर रही है। नूर ने मुंह बनाते हुए कहा, आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं ना? अब मैं खुद से आगे बढ़ रही हूँ, पर अगर आप इसी तरह से मुझे इग्नोर करेंगे तो मैं सच में आगे नहीं बढ़ूंगी, न आपको बढ़ने दूंगी। आज का दिन भी ऐसे ही चला जाएगा और फिर आप मुझ पर इल्जाम लगाओगे कि मैं आपको कुछ करने नहीं देती। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष की आंखें छोटी हो गई। उसने नूर की नाजुक सी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, अच्छा मेरी लिटिल गर्ल मुझ पर ही हमला करेगी? निष्कर्ष की बात पर नूर ने एटीट्यूड के साथ कहा, हमला पहले आपने किया, बल्कि हमने तो सिंपल सा जवाब दिया है। पहले तो आपने कहा कि आपको हमारे साथ। कहते हुए नूर चुप हो गई। आगे के शब्द उसके मुंह से नहीं निकल रहे थे। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, आगे क्या? बोलो लिटिल गर्ल। नूर ने उसकी बात पर उसकी तरफ देखा और जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ करके खड़ी हो गई। उसका चेहरा जल रहा था, गाल गुलाबी हो चुके थे। क्या बोलना था उसे समझ नहीं आ रहा था। नूर को इस तरह से शर्माते हुए देखकर निष्कर्ष के कोने भी टेढ़े हो गए। उसने पीछे से नूर को अपनी बाहों में भर लिया और उसकी पीठ पर अपने होंठ फिराने लगा। निष्कर्ष के होठों को अपनी पीठ पर महसूस करके नूर की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। इस वक्त तो क्या महसूस कर रही थी वो शब्दों में ही बता सकती थी। वहीं निष्कर्ष उसकी पीठ पर काफी प्यार से अपने होंठ चला रहा था। उसने एक हाथ से नूर के बालों को कान के पीछे किया और उसकी पीठ को चूमने लगा। नूर ने सूट पहना हुआ था। निष्कर्ष ने हल्के से उसकी सूट की डोरी को पकड़कर खींच लिया। निष्कर्ष के ऐसा करते ही नूर के हाथों की मुट्ठियां बन गई। साथ ही उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। साथ ही उसके मुंह से हल्की सी आह निकल गई। इस वक्त वो खुद को काफी ज्यादा अजीब सिचुएशन में महसूस कर रही थी। उसके पेट में गुदगुदी हो रही थी। निष्कर्ष ने उसके नाजुक से पेट पर अपनी पकड़ मजबूत करके उसे अपने करीब खींचा और झटका से उसे गोद में उठा लिया। नूर ने भी चुपचाप उसके गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी और बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। निष्कर्ष नूर को लेकर अपने बैग की तरफ कदम बढ़ाने लगा। दोनों की धड़कनें तेजी से धड़क रही थी। नूर अपने सामने निष्कर्ष को देख रही थी, जिसके साथ वो अपनी लाइफ में आज आगे बढ़ने वाली थी। वहीं निष्कर्ष भी नूर की तरफ देख रहा था, जैसे वो कोई शिकारी हो और नूर उसका शिकार। दोनों इस वक्त एक दूसरे को ही देख रहे थे। अब तक निष्कर्ष नूर को लेकर बैग के पास पहुंच गया था। उसने नूर को बेड पर लाकर पटक दिया। बैग काफी बड़ा हो और स्पंज था, जिस वजह से नूर को बिल्कुल भी चोट नहीं लगी, पर वो उछलकर दूसरी तरफ आ गई और बड़ी बड़ी आंखों से निष्कर्ष को घूरने लगी। उसने पाउट बनाते हुए कहा, आप मुझे इस तरह से कैसे? उसने इतना कहा ही था कि निष्कर्ष बेड पर आ गया। उसने नूर के ऊपर जाकर बेहद सेडिक्टिव वॉइस में कहा, आगे बोलो। निष्कर्ष को अपने ऊपर देखकर नूर के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। उसने धीरे से कहा, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। कहते हुए उसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। निष्कर्ष ने उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसकी आंखों पर अपनी होंठ रखते हुए कहा, मेरी नूर ए जहां, मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना, मुझे तुम्हारा झुका हुआ चेहरा नहीं बल्कि ऊपर उठा हुआ चेहरा पसंद है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने धीरे से बस अपना सिर हिला दिया। निष्कर्ष ने हल्के से आगे बढ़कर उसके कानों को चूमते हुए कहा, अब बताओ क्या अभी भी तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो? मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ, इसके बाद तुम्हें आखिरी मौका भी नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ा और तुम्हें तकलीफ हुई तो भी मेरे नहीं रुकूंगा, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से खुद को रोक कर बैठा हुआ हूँ। एक बार आगे बढ़ने के बाद मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा, ना तुम मुझे रोक पाओगी। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता है कि बहुत तकलीफ होती है, मैंने सुना है। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा,
What you mean by सुना है? किसने बताया तुम्हें और क्या तुम ऐसी बातें हैं करती हो अपनी फ्रेंड्स के साथ? निष्कर्ष के सवाल पर उन्होंने अपने निचले होंठ के चबाते में कहा, नहीं वो मैंने किसी से पूछा नहीं था। मतलब वो मैं, कहते हुए नूर चुप हो गई। बेचारी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहना क्या चाहिए। उसका ये पति उसे परेशान करने में सबसे आगे था। नूर के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर निष्कर्ष ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, जवाब दो लिटिल गर्ल, क्या तुम ऐसी बातें करते हो अपनी फ्रेंड के साथ? तुम्हारी फ्रेंड तो काफी ज्यादा बिगड़ी हुई है क्या? चलो बिगड़ी हुई लड़कियों के साथ रहती हो तो तुम्हें भी तो बिगड़ना चाहिए। आज मैं तुम्हें अच्छे से बिगाड़ दूंगा। आज मैं तुम्हें प्रैक्टिकल तरीके से सब कुछ सिखाऊंगा, फिर तुम अपनी फ्रेंड के साथ अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करना, ओके? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, कितने ज्यादा बेशर्म हैं आप। कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? नूर के सवाल पर निष्कर्ष ने अपने निचले होंठ को चबाते हुए कहा, मैं कोई में नहीं आता लिटिल गर्ल। हर कोई मेरे जैसा नहीं होता, इंसान मेरे जैसा कोई नहीं है। आई एम दी वन, आई एम द ओनली वन जो सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर के गाल गुलाबी हो गए, साथ ही उसके पेट में तितली आने लगी। उसने अपने निचले होंठ को चबाया पर कुछ नहीं कहा। निष्कर्ष ने आगे बढ़कर नूर के गाल को चूम लिया और हल्के हल्के से उसके चेहरे को चूमने लगा। निष्कर्ष के इस तरह से किस करने की वजह से नूर की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। साथ ही उसने बेडशीट पर अपनी पकड़ को मजबूत किया हुआ था। निष्कर्ष काफी प्यार से उसे किस कर रहा था। निष्कर्ष नूर के होठों की तरफ अपने होंठ बढ़ा रहा था। जैसे ही वो नूर के होठों पर अपने होंठ रखने वाला था, उसी वक्त साइड टेबल पर रखा हुआ उसका मोबाइल रिंग करने लगा। मोबाइल की आवाज सुनकर नूर, जो कि अपनी आंखों को बंद करके निष्कर्ष को महसूस कर रही थी, उसकी आंखें खुल गई। वही निष्कर्ष की भी आंखें मजबूती से बंद हो गई। इस वक्त कॉल करने वाले पर उसे हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका दिल कर रहा था कि जो कोई उसे कॉल कर रहा है, मोबाइल के अंदर घुसकर उसे इतना मारे कि अगली बार से वो खुद कॉल करने से पहले 1000 बार सोचे। पर वो ये भी जानता था कि किसी ने अगर उसे इस वक्त कॉल किया है तो जरूर कॉल इम्पोर्टेंट होगा। पर इस वक्त उसे किसी इम्पोर्टेंट काम से कोई मतलब नहीं था। उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम अपनी नूर जहां को पूरी तरह से अपना बनाना था। निष्कर्ष आगे बढ़ता है, इससे पहले दोबारा मोबाइल रिंग करने लगा। निष्कर्ष ने गुस्से से टेबल की तरफ देखा। नूर ने अपनी सांसों का संभाल की निष्कर्ष के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, गुस्सा मत कीजिए, देख लीजिए जरूरी कॉल हो सकता है। वैसे भी मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं तो यहीं पर हूँ ना, देख लीजिए। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखा और साइड टेबल पर रखा हुआ अपना मोबाइल उठा लिया। उसने जैसे ही मोबाइल उठाकर कान पर लगाया, दूसरी तरफ के इंसान की बातें सुनकर निष्कर्ष के चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज होने लगे। उसके चेहरे पर जो गुस्सा था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। नूर हैरानी से निष्कर्ष की तरफ देख रही थी। उसे घबराहट हो रही थी कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। निष्कर्ष ने दांत पीसते हुए कहा, मैं आ रहा हूँ। कहते हुए निष्कर्ष जल्दी से बेड से खड़ा हो गया। नूर ने जैसे ही निष्कर्ष की बात सुनी कि वो जा रहा है, वो हैरान हो गई। निष्कर्ष वो हर वक्त हर पल उसके करीब आने की कोशिश करता था, फिर अब जब वो दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे तो ऐसा क्या हो गया जो निष्कर्ष सब कुछ छोड़कर यहाँ से जा रहा था। नूर ने निष्कर्ष के हाथ को पकड़ते हुए कहा, आप कहाँ जा रहे हैं और क्या प्रॉब्लम हो गई है? प्रश्नवाचक चिन्ह, बताएं मुझे। तारांकन। निष्कर्ष ने नूर के सवाल को सुनकर अपने हाथ की तरफ देखा और उसकी हथेली को चुनते हुए कहा, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा लिटिल गर्ल। हम बहुत जल्दी एक दूसरे के होंगे, पर तुम्हें फिलहाल सो जाना चाहिए। मुझे बहुत जरूरी काम है। फिक्र मत करना, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा। कहते हुए निष्कर्ष ने आगे बढ़कर नूर के माथे को चूम लिया और रूम से बाहर चला गया। नूर हैरानी से जाते हुए निष्कर्ष को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि निष्कर्ष गया कहाँ है। उसने खुद से कहा, आखिर कर क्या रहे हैं? ये कहते हुए चुपचाप बेड पर लेट गई और अजीब अजीब से मुंह बनाने लगी। वहीं निष्कर्ष तेज कदमों से चला था। मेंशन के बाहर आकर अपनी कार में बैठकर कहीं निकल गया। उसके चेहरे पर इस वक्त बेहद गुस्से भरी एक्सप्रेस थे। आधे घंटे आज उसकी कार एक हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। निष्कर्ष तेज कदमों से चलता हुआ हॉस्पिटल के अंदर आ गया। पूरे हॉस्पिटल को उसके बॉडीगार्ड्स ने घेर लिया था। उनकी मर्जी के अलावा वहां पर कोई भी नहीं आ सकता था। कुछ देर के बाद निष्कर्ष एक वार्ड के अंदर बेड के पास मौजूद था। बेड पर एक लड़की लेटी हुई थी, जिसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। साथ ही हाथों पर भी काफी ज्यादा चोटें आई हुई थी। उस लड़की को देखकर निष्कर्ष के चेहरे का गुस्सा बढ़ता जा रहा था।
उसी वक्त वो लड़की धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलने लगी। निष्कर्ष अभी भी उसी तरह से खड़ा था। उस लड़की ने अपनी आंखें खोलकर दर्द भरी आवाज में कहा, मेरा सिर। कहते हुए उस लड़की ने पूरी तरह से अपनी आंखें खोली तो उसे धुंधला धुंधला निष्कर्ष नजर आया। जब उसने पूरी तरह से अपनी आंखों को खोली तब जाकर उसे महसूस हुआ कि उसके सामने कौन खड़ा है। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, निष्कर्ष भाई। कहते हुए वो लड़की घबराने लगी। बैग पर इस वक्त कोई और नहीं सुकून थी, जिसे काफी ज्यादा चोट आई हुई थी। सुकून की आवाज सुनकर निष्कर्ष ने दांत पीसते हुए कहा, आधी रात को क्या कर रही थी तुम बाहर और कौन है वो लड़का? उसकी डरावनी आवाज सुनकर सुकून के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। निष्कर्ष उसके साथ ज्यादा बात नहीं करता था, पर वो जानती थी कि जो भी बॉडीगार्ड उसके पीछे उसका ध्यान रखने के लिए होते हैं वो निष्कर्ष के होते हैं। उसे कुछ न बोलते हुए देखकर निष्कर्ष ने दांत पीसते हुए कहा, मैंने कुछ पूछा है सुकून? निष्कर्ष की आवाज सुनकर सुकून के चेहरे पर डर नजर आने लगा। घबराहट की वजह से उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। साथ ही उसे अपने सिर में मौजूद चोट पर काफी ज्यादा दर्द महसूस होने लगा। दर्द की वजह से उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे, पर निष्कर्ष को इस वक्त सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर पहले उसे उसके आदमी का ही कॉल आया था। हाईवे पर सुकून का काफी ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। अगर वक्त पर उसके बॉडीगार्ड सुकून को हॉस्पिटल नहीं लेकर आते तो उसके साथ क्या हो सकता था, ये कोई भी नहीं जानता था। निष्कर्ष की गुस्से से भरी आवाज सुनकर सुकून की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। उसे निष्कर्ष के चिल्लाने की वजह से अपने सर में तेज दर्द होता हुआ महसूस हुआ, जिस वजह से उसने अपने सिर को पकड़ लिया। निष्कर्ष ने जब देखा कि उसके चिल्लाने की वजह से सुकून की तबीयत खराब हो रही है, उसने गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को कंट्रोल करके बेहद धीमी आवाज में कहा, उस लड़के से दूर रहो। कहते हुए निष्कर्ष वहां से जाने लगा। सुकून, जो कि दर्द में थी, निष्कर्ष की बात सुनकर उसने धीमी आवाज में कहा, मैं उनसे दूर नहीं रह सकती भाई, मैं उनसे प्यार करती हूँ, मेरा प्यार है वो। निष्कर्ष ने जैसे ही ये सुना उसने पलटकर सुकून को घूरते हुए कहा, तुम्हारा प्यार प्यार नहीं बल्कि एक स्टूपिडिटी है और अपनी स्टूपिडिटी को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म कर दो। कहते हुए निष्कर्ष बाहर जाने लगा। सुकून ने चिल्लाते हुए कहा, क्यों भाई, क्यों? मुझे अपनी जिंदगी का फैसला लेने का हक क्यों नहीं है? आप सब लोग अपनी जिंदगी का फैसला ले सकते हैं, पर मैं नहीं, क्योंकि मैं लड़की हूँ इसलिए है ना भाई। पर आप भी मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिए, मैं उससे प्यार करती हूँ और वही मेरे साथ रहेगा लाइफ टाइम। उसके अलावा मुझे कोई नहीं चाहिए। आप लोग चाह कर भी मुझे उससे दूर नहीं कर सकते। कहते हुए सुकून अपनी आंखों को बंद करके बेड पर लेट गई। निष्कर्ष ने गुस्से से पलटकर सुकून की तरफ देखा और तेज कदमों से चलता हुआ दूसरे वार्ड में आ गया, जहां पर विहान लेटा हुआ था। उसे भी काफी चोट लगी हुई थी और उसके माथे पर भी बैंडेज की गई थी। वो अभी हल्के दर्द में था। निष्कर्ष ने अंदर जाकर चिल्लाते हुए कहा, मिस्टर विहान राठौर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ये सब कुछ करने की? विहान, जो कि अपनी आंखों को बंद करके लेटा हुआ था, निष्कर्ष की आवाज सुनकर उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा। निष्कर्ष को देखते ही वो उठकर बैठ गया। वो जानता था कि निष्कर्ष कितना बड़ा बिजनेसमैन है, पर विहान का नाम भी छोटा नहीं था। ठाकुर इंडस्ट्रीज को उसने दुनिया भर में फैला दिया था। निष्कर्ष जितना तो नहीं, पर वो भी काफी ज्यादा अमीर था। उसने निष्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, व्हाट यू मीन बाय आपकी बहन? सी इज माई लव, मोहब्बत है वो मेरी। निष्कर्ष ने जैसे ही ये सुना उसके होठों के कोने टेढ़े हो गए। उसने हंसते हुए कहा, क्या कहा? प्यार? सीरियसली? प्यार व्यार जैसी बकवास चीज इस दुनिया में होती ही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी बहन के साथ खेलोगे, उसका मजाक उड़ाओगे, उसकी जिंदगी बर्बाद करोगे, उसके पैसे पर ऐश करोगे? निष्कर्ष की बात सुनकर विहान की आंखें छोटी हो गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, माइंड योर टंग मिस्टर निष्कर्ष राणा, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। आई एम द ग्रेट। उसने इतना कहा ही था कि निष्कर्ष ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और उसके चेहरे के करीब से अपना चेहरा लाकर बेहद धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें वार्निंग देने के लिए आया हूँ। मेरी बहन से दूर रहो। जहाँ से आए हो वही वापस चले जाओ, क्योंकि तुम दोनों का साथ में कोई फ्यूचर नहीं है। कहते हुए निष्कर्ष पलट कर जाने लगा। उसी वक्त विहान ने चिल्लाते हुए कहा, डोंट यू डेयर, मोहब्बत है वो मेरी और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, उसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, न उससे दूर जाऊंगा। उसके लिए पूरे 4 साल तक मैंने मेहनत की है। तुम्हें लगता है कि अपने 4 साल के प्यार को इस तरह से भूला कर मैं आगे बढ़ जाऊंगा और उसे छोड़ दूंगा? तो तुम गलत हो मिस्टर निष्कर्ष राणा।
वैसे आज अचानक से बहन के लिए प्यार कहाँ से जाग गया? तुम तो उसे बहन की तरह ट्रीट भी नहीं करते। इनफैक्ट तुम्हें तो अपनी फैमिली के किसी मेंबर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम तो अपनी जिंदगी में मगन रहते हो। अचानक से अपनी बहन के लिए प्यार कहाँ से जाग उठा? निष्कर्ष ने जैसे ही विहान की बात सुनी, उसने पलटकर विहान को घूरते हुए कहा, ये मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। बस इतना समझ लो कि यहाँ से सीधा अपने घर जाना, मेरी सिस्टर की लाइफ में नहीं। कहते हुए निष्कर्ष वहां से चला गया। उसके जाते ही विहान ने दांत पीसते हुए कहा, विहान ठाकुर को धमकी देकर गए हो तुम? विहान ठाकुर आज तुम्हारे सामने कसम खाता है कि तुम्हारी बहन मेरी ही होगी, क्योंकि उसे खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा, कभी भी नहीं। कहते हुए उसने उठने की कोशिश की तो उसे अपने पैरों में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने देखा तो उसके पैरों पर प्लास्टर लगा हुआ था। शायद उसके पैरों पर भी काफी ज्यादा गहरी चोट आई थी। उसने अपनी आंखों को बंद करके धीमी आवाज में कहा, मुझे पता है मेरी शेरनी, चाहे कोई कितना भी तुम्हें और मुझे दूर करने की कोशिश क्यों ना करे, न तुम खुद मुझसे दूर जाने वाली हो, न मुझे खुद से दूर जाने देने वाली हो। कहते हुए विहान के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। दूसरी तरफ सुकून बेड पर लेटी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे और साथ ही गुस्सा भी आ रहा था। पहली बार उसका भाई उसका ध्यान कर रहा था, उसके बारे में सोच रहा था, पर उसे ये सोचकर गुस्सा आ रहा था कि उसका भाई उसके प्यार को उससे दूर रहने के लिए कैसे कह सकता था। उसने खुद से कहा, भाई अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेता है, पर वो नहीं चाहते कि मैं अपनी लाइफ का डिसीजन लूं। मुझे पता है कि जरूर वो विहान को गलत समझ रहे हैं। ठाकुर परिवार ने भले ही हमारे परिवार के साथ पहले कुछ भी किया हो, पर अब सब कुछ बदल चुका है। इतने साल हो चुके हैं। कहते हुए उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो निष्कर्ष अंदर आ रहा था। निष्कर्ष को देखते ही सुकून उठकर बैठ गई। निष्कर्ष ने सुकून के पास आकर उसे हल्के हाथों से अपनी गोद में उठा लिया। सुकून ने डरते हुए कहा, भाई हम कहाँ जा रहे हैं? निष्कर्ष ने सुकून को घूरते हुए कहा, व्हाट यू मीन बाय कहाँ जा रहे हैं? हम घर जा रहे हैं और तुम्हारा इलाज वहीं पर होगा, हमारे मिनी हॉस्पिटल में। कहते हुए निष्कर्ष सुकून को लेकर अस्पताल से बाहर आ गया। सुकून ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, भाई मुझे एक बार विहान को देखना है, प्लीज भाई मुझे छोड़िए, मुझे अपने ठाकुर साहब को देखना है। सुकून की बातों को सुनकर निष्कर्ष ने दांत पीसते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हें उस इंसान से दूर रहना है, और मैंने उस इंसान से भी कह दिया है कि उससे तुमसे दूर रहना है। ये बेफिजूल की चीज को प्यार का नाम मत दो। प्यार व्यार इस दुनिया में होता ही नहीं है। निष्कर्ष की बात सुनकर सुकून ने गुस्से से कहा, जस्ट बिकॉज आपको किसी से प्यार नहीं हुआ, इसका ये मतलब नहीं भाई कि आप दूसरों को भी वो सब कुछ करने से रोके जो वो करना चाहते हैं। ये मेरी लाइफ है और मुझे अपनी लाइफ कैसे जीनी है ये मेरी मर्जी है। छोड़िए भाई, मुझे मेरे विहान के पास जाना है। सुकून के चिल्लाने का निष्कर्ष पर कोई असर नहीं हुआ। वो सुकून को लेकर बाहर आ गया। कुछ देर में सुकून और निष्कर्ष दोनों वापस मेंशन आ चुके थे। सुकून की आंखों में आंसू और गुस्सा भी था, पर वो कुछ नहीं कर पा रही थी। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो चिल्लाए रोए। निष्कर्ष उसे लेकर सीधा मेंशन के पीछे बने हुए एक छोटे से मिनी हॉस्पिटल में आ गया, जहां पर पहले से ही एक टीम रेडी थी। उसने सुकून को बेड पर लेटा कर डॉक्टर की तरफ घूमते हुए कहा, इसका ध्यान रखो और तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। कहते हुए निष्कर्ष पलट कर जाने लगा। तभी सुकून ने चिल्लाते हुए कहा, अगर कोई आपको नूर से दूर कर दे और नूर को आपसे दूर कर दे तो आपको कैसा लगेगा भाई? सुकून की बात सुनकर निष्कर्ष ने पलटकर सुकून को घूरते हुए कहा, फालतू बकवास बंद करो। कहते हुए वो जाने लगा। तभी सुकून ने चिल्लाते हुए कहा, प्यार नहीं करते पर एहसास है। प्यार है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। भले ही आपको लगता है कि आपकी लाइफ में नूर सिर्फ एक नॉर्मल इंसान है, पर आप प्यार करते हैं उससे भाई, प्यार। और जब वो आपसे दूर होगी तब आपको एहसास होगा कि जब कोई आपको आपके प्यार से दूर करता है तो कितनी तकलीफ होती है। आप अपने ईगो के चक्कर में मुझे मेरे प्यार से दूर करना चाहते हैं, पर सुन लीजिए मेरी बात, मैं मर जाऊंगी पर अपने ठाकुर साहब से दूर नहीं रहूंगी। मेरी रग रग में बसते हैं वो, मेरी मोहब्बत है वो, मेरा प्यार है वो, मेरा एतबार है वो। जब तक जिंदा हूँ सिर्फ उनके बारे में सोचूंगी और सिर्फ उनकी बनके रहूंगी। कहते हुए सुकून अपनी आंखों को बंद करके लेट गई। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वही उसकी बात सुनकर निष्कर्ष ने उसे घूरते हुए कहा, प्यार जैसी फालतू चीज मेरे लिए नहीं बनी है। कहते हुए निष्कर्ष वहां से सीधा मेंशन में आ गया।
उसने अंदर आकर अपने रूप में देखा तो नूर बेड पर नहीं थी। ये देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने तेज आवाज में कहा, नूर ए जहां, कहाँ हो तुम, मेरी नूर ए जहां। कहते हुए निष्कर्ष नूर को पूरे रूम में ढूंढने लगा, पर नूर कहीं भी नहीं थी। नूर को कहीं भी ना देखकर उसका दिमाग खराब हो गया। वो तेज कदमों से चलता हुआ बालकनी में आ गया। तभी उसका ध्यान झूले पर सुकून से सो रही नूर पर चला गया। उसे झूले पर देखकर निष्कर्ष के चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन आ गए। वो नूर के पास आकर घुटनों के बल बैठ गया। नूर का चेहरा इस वक्त काफी प्यारा लग रहा था। वह ठंड से कांप रही थी। हालांकि उसने काफी मोटा कंबल खुद पर लिया हुआ था, पर फिर भी उसे ठंड लग रही थी। निष्कर्ष ने उसके चेहरे को टच किया तो उसके गाल काफी ज्यादा ठंडे हो चुके थे। उसने नूर को घूरते हुए कहा, इडियट। कहते हुए उसने नूर को गोद में उठा लिया और उसे लेकर रूम में आ गया। निष्कर्ष ने नूर को लाकर बेड पर लेटाकर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, अगली बार से इस तरह की हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहते हुए निष्कर्ष नूर को अपनी बाहों में भरकर बेड पर लेट गया। नींद में ही निष्कर्ष का एहसास महसूस करके नूर भी उसके गले से लग गई और साथ ही उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। निष्कर्ष ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी भी नहीं। प्यार कभी नहीं करूंगा, क्योंकि प्यार इंसान को कमजोर कर देता है और निष्कर्ष राणा कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं है निष्कर्ष राणा। कहते हुए उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। कुछ ही देर में उसकी भी आंख लग चुकी थी और वो भी नूर को गले लगाकर सुकून से सो रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग निष्कर्ष अपनी आंखों को बंद करके बेड पर लेटा हुआ था कि तभी अचानक से उसे अपने सपने में नूर नजर आने लगी, जो कि धीरे धीरे उससे दूर जा रही थी। निष्कर्ष उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा था, पर नूर उससे दूर जा रही थी। कुछ ही देर में धीरे धीरे नूर पूरी तरह से गायब हो गई और उसके कानों में सुकून की आवाज सुनाई देने लगी। जब नर आपसे दूर होगी तब आपको एहसास होगा। उसने इतना सुना ही था कि वो चिल्लाते हुए उठकर बैठ गया। लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की आवाज काफी ज्यादा तेज थी। वो गहरी गहरी सांस ले रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। नूर, जो कि अभी अभी बाथरूम से बाहर आई थी, निष्कर्ष के चिल्लाने की आवाज सुनकर दौड़ते हुए उसके पास आ गई। उसने घबराते हुए कहा, राणा साहब, क्या हुआ आपको? निष्कर्ष अपनी आंखों को बंद करके गहरी गहरी सांस ले रहा था। नूर की आवाज सुनकर उसने अपनी आंखें खोलकर देखा। नूर को देखते ही उसने नूर की कमर में हाथ डालकर उसे झटके से अपने ऊपर खींच लिया। अचानक से निष्कर्ष के खींचने की वजह से नूर सीधा उसके ऊपर आकर गिर गई। उसने हैरानी से कहा, क्या हुआ आपको? नूर के बाल गीले थे, जो कि निष्कर्ष के चेहरे से टच हो रहे थे, पर निष्कर्ष को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने नूर के चेहरे को मजबूती से अपने हाथों में भरते हुए कहा, कहाँ चली गई थी तुम? निष्कर्ष की आवाज में गुस्सा था। उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर नूर ने हैरानी से कहा, मैं नहा रही थी और अभी अभी बाथरूम से बाहर आई हूँ जब आप चिल्ला रहे थे। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखकर गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अकेले बाथरूम में जाने की? तुम यहाँ से गई कैसे? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी पागल को देख रही हो। निष्कर्ष की बात का मतलब क्या था? क्या अब वो अकेली नहाने के लिए भी नहीं जा सकती? निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मेरी इजाजत के बिना तुम कहीं नहीं जाओगी, कहीं नहीं। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसे घूरते हुए कहा, आपका दिमाग खराब हो चुका है। आपकी बात का क्या मतलब है? अगर मुझे सूसू पॉटी लगेगी तो भी आपसे पूछूंगी, आपसे पूछने के चक्कर में कहीं। कहते हुए नूर चुप हो गई। अचानक से उसे एहसास हुआ कि वो क्या कहने वाली थी। नूर को चुप होते हुए देखकर निष्कर्ष ने उसे छोटी आंखों से घूरते हुए कहा, क्या कह रही थी तुम? निष्कर्ष की बात को सुनकर नूर ने उसे घूरते हुए कहा, कुछ नहीं, बस आपका दिमाग सुबह सुबह खराब हो चुका है। पागल हो गए हैं आप? मतलब आप चाहते हैं कि मैं बाथरूम भी आपसे पूछे बिना ना जाऊं? आप क्या चाहते कि मैं बेड पर बच्चों की तरह सुसु पॉटी करूं? निष्कर्ष ने जैसे ही नूर की बात सुनी, उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने नूर को घूरते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग। निष्कर्ष ने इतना कहा ही था कि नूर ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, मेरा नहीं, बल्कि आपका दिमाग खराब हो गया है। अजीब तरह से हरकत क्यों कर रहे हैं आप? पहले तो ऐसे नहीं थे आप, अचानक से क्या हो गया जो आप कह रहे हैं कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती? अरे, कहाँ गई हूँ? बाथरूम तो जा सकती हूँ ना। निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर उसे घूर कर देखा और चुपचाप वहां से उठकर बाथरूम में चला गया।
नूर ने अपनी आंखों को बंद करके अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, सच में बहुत ज्यादा अजीब और बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। इनकी बातों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। पर नूर बेटा, तुझे समझ होगा, आखिर तेरा पति जो है। चल जल्दी से कॉलेज चल, वरना आज असाइनमेंट में देर हो जाएगी। कहते हुए नूर जल्दी से क्लोजेट में घुस गई। कुछ देर बाद वो रेडी हो चुकी थी। उसने एक टी शर्ट और एक प्लेन जीन्स पहना हुआ था, बालों को खुला छोड़ा हुआ था और होठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगाई हुई थी। वो मिरर में खुद को देख रही थी कि तभी निष्कर्ष बाहर आ गया। नूर ने बाथरूम की तरफ देखा। निष्कर्ष ने कमर पर सिर्फ तौलिया लपेटा हुआ था। उसकी अट्रैक्टिव बॉडी पर पानी की बूंदें चमक रही थी, जिसे देखकर नूर का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने जल्दी से अपने मुंह को बंद करते हुए कहा, कोई आदमी इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? दिल करता है कि इस आदमी को खा जाऊं। जो कहते हुए नूर अपने निचले होंठ को चबाने लगी। उसके चेहरे पर इस वक्त एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। उसका पति था ही इतना हैंडसम कि कोई भी उसके पति की तारीफ करे, पर उसने अपने पति की तारीफ करने का हक किसी को नहीं दिया था, ना वो किसी को देने वाली थी। निष्कर्ष, जो कि बाथरूम से बाहर आया था, उसने गर्दन को टेढ़ा करके नूर की तरफ देखते हुए कहा, थोड़ी देर पहले तो तुम्हें मुझसे दूर जाना था, फिर अचानक से मुझे घूरने क्यों लगी तुम? तुम्हारी इरादे बहुत ज्यादा खराब है मेरी नूरे जहां। कहते हुए निष्कर्ष नूर की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। निष्कर्ष को अपनी तरफ आते हुए देखकर नूर ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, मुझसे दूर रहिए, कॉलेज जाना है मुझे। कहते हुए नूर बाथरूम से अपनी तरफ आ रहे निष्कर्ष के अपने करीब आने से पहले ही रूम से बाहर भाग गई। निष्कर्ष ने भी उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की। उसने नूर को बाहर जाते हुए देखकर खुद से कहा, न कभी मुझसे दूर जा पाओगी, न मैं कभी तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा। कहते हुए वो भी क्लोजेट में चला गया। वही रूम से बाहर आकर नूर सीधा सुकून के रूम में आ गई। उसने रूम में देखा तो बेड बिल्कुल तरीके से सेट किया हुआ था। उसने खुद से कहा, ये लड़की कहाँ चली गई? कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। कहते हुए नूर ने सुकून का नंबर डायल किया तो सुकून कॉल नहीं उठा रही थी। उसने परेशान होते हुए कहा, क्या मुझे अकेले कॉलेज जाना होगा? पर ये गई कहाँ? इसने कुछ बताया क्यों नहीं? सुकून के बारे में सोचकर नूर को अब परेशानी हो रही थी। वो वापस रूम की तरफ जा ही रही थी कि तभी निष्कर्ष रूम से बाहर आ गया। निष्कर्ष को देखकर नूर भागने ही वाले थे कि निष्कर्ष ने उसके पास आकर उसे झटके से गोद में उठाते हुए कहा, सुकून की तबीयत खराब है, इसलिए वो अस्पताल में है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने हैरानी से कहा, मुझे सुकून के पास लेकर चलिए। और उसकी तबीयत कब खराब हुई? मुझे इस बारे में कुछ पता क्यों नहीं है? कल तक तो वो ठीक थी। सुकून के बारे में सुनकर नूर को घबराहट हो रही थी। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें कॉलेज जाना है, शाम को तुम्हें मैं खुद उसके पास लेकर चलूंगा। अब चुपचाप कॉलेज चलो मेरे साथ। कहते हुए निष्कर्ष नूर को लेकर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठने की जगह पर लिविंग रूम में आते ही सीधा बाहर चला गया। नूर ने हैरानी से कहा, मुझे भूख लगी है। निष्कर्ष ने नूर को घूरते हुए कहा, हम बाहर ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। कहते हुए वो नूर को लेकर बाहर निकल गया। कुछ देर के बाद एक बड़े से मैंशन के सामने उनकी कार आकर रुकी। नूर ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा और हैरानी से कहा, ये किसका घर है? निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, मेरे ससुर का। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई थी। उसे निष्कर्ष की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वो समझ गई थी कि निष्कर्ष उसे लेकर अग्रवाल मैंशन में आया है। निष्कर्ष नूर का हाथ पकड़कर बाहर लेकर आ गया। नूर अभी भी हैरानी से निष्कर्ष की तरफ देख रही थी। उसका कितना अजीब पति था, कब क्या कर दे किसी को कुछ समझ नहीं आता था। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, चलो चुपचाप। कहते हुए निष्कर्ष मैंशन के अंदर जाने लगा। अग्रवाल मैंशन के बॉडीगार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की तो निष्कर्ष की बॉडीगार्ड ने उन्हें साइड कर दिया। निष्कर्ष किसी राजा की तरह चलता हुआ मैंशन के अंदर जा रहा था, जैसे ये उसका ही इलाका हो। नूर भी चुपचाप अपने पति के पीछे पीछे चल रही थी। उसके दिल में कहीं ना कहीं थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। उसने खुद से कहा, घबराओ मत, मेरी माँ ने कुछ गलत नहीं किया था, कुछ भी नहीं। कहते हुए उसने खुद को शांत कर लिया और निष्कर्ष के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। निष्कर्ष नूर को लेकर लिविंग रूम के दरवाजे के पास आ गया। उसने डोर बेल प्रेस कर दी। अग्रवाल मैंशन के लिविंग रूम में इस वक्त ने निखिल, उसकी मां अंजलि, उसके पिता अशोक, समायरा और उसकी बीवी नित्या बैठे हुए थे। समायरा बच्चों की तरह अजीब वजह से मुंह बना रही थी। उसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो चुका था।
उसे ट्रीटमेंट की जरूरत थी, पर अंजलि जी ये करने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसका दिमाग अब ठीक से काम नहीं करता और वो मेंटली डिसेबल हो चुकी है। वो मेंटली अनस्टेबल हो चुकी है। डोरबेल की आवाज सुनकर सबका ध्यान दरवाजे की तरफ चला गया। कुछ दिनों से निखिल और अशोक अग्रवाल दोनों ऑफिस नहीं जा रहे थे। शहर भर में उनकी काफी ज्यादा बदनामी हो चुकी थी, इसलिए दोनों जितना हो सके घर से ही काम करते थे। ऐसा नहीं था कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। अभी भी उनके पास बहुत पैसा था, पर उनकी कंपनी में उनकी जो बदनामी हुई थी उसकी वजह से वो किसी को मुंह नहीं दिखा पा रहे थे। डोरबेल की आवाज सुनकर सर्वेंट ने जाकर दरवाजा खोला। जैसे ही सर्वेंट ने दरवाजा खोला, निष्कर्ष धनाता हुआ नूर को लेकर अंदर आ गया। सबका ध्यान जैसे ही अंदर आए शख्स पर गया, सबकी आंखें छोटी हो गई। निखिल ने चिल्लाते हुए कहा, यू ब्लडी बस्टर्ड। उसने इतना कहा ही था कि अचानक से उसे अपने ऊपर गन महसूस हुई। निष्कर्ष के बॉडीगार्ड भी उसके पीछे आ गए थे और सब ने एक साथ उन सभी पर अपनी गन को तान दिया था और बॉडीगार्ड को देखकर निखिल के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। उसने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बंद कर ली। अशोक अग्रवाल का ध्यान भी उन दोनों पर चला गया। गुस्सा तो उन्हें भी आ रहा था, पर वो चुपचाप खड़े थे। अंजलि जी का ध्यान जैसे ही नूर पर गया, वो सब कुछ इग्नोर करके तेजी से चलती हुई उसके पास आ गई। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तूने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। आज तेरी वजह से उसकी ऐसी हालत है। कहते हुए वो नूर पर हाथ उठाने ही वाली थी कि निष्कर्ष ने झटके से उनके हाथ को पकड़कर मरोड़ते हुए कहा, सासू माँ, अपने हाथों को ठीक जगह पर चलाया कीजिए, वरना इस उम्र में हाथ टूट सकता है। अगर एक बार हाथ टूट गया ना, तो दोबारा जुड़ेगा नहीं। कहते हुए निष्कर्ष ने काफी जोर से उनके हाथ को मरोड़ दिया। उनके मुंह से चीख निकल गई, पर निष्कर्ष को उनके चीखने से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने झटके से उन्हें नूर से दूर कर दिया और नूर की तरफ देखने लगा, जिसके चेहरे डर नहीं बल्कि गुस्सा नजर आ रहा था। नूर ने गुस्से से अंजलि जी की तरफ देखते हुए कहा, सबसे पहली बात, औकात में रहकर बात करो। बड़ी हो इसलिए अब तक छोड़ा हुआ है, वरना अब तक गाल लाल कर चुकी होती मैं तुम्हारा। दूसरी बात, तुम्हारी बेटी ने खुद मेरी लाइफ खराब करने की कोशिश की थी, मैंने नहीं। आज वो अपने कर्मों की वजह से इस हालत में है। कहते हुए नूर ने समायरा की तरफ देखा, जो कि बच्चों की तरह खेल कूद रही थी। उसके हाथ में एक डाल थी। समायरा को देखकर उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। पहले उसने सोचा था कि निष्कर्ष ने समायरा के साथ गलत किया है, पर ये जानने के बाद कि अशोक अग्रवाल उसका पिता है और समायरा उसके साथ क्या करने वाली थी, उसे हद से ज्यादा नफरत हो रही थी इस परिवार से। वो किसी के साथ भी अच्छे से पेश आने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। उसने निष्कर्ष की तरफ देखकर मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, राणा साहब, भूख लगी है। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसके प्यार से चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है मेरी नूरे जहां कि तुम्हें भूख लगी है, इसलिए तो मैं तुम्हें अपने ससुराल तुम्हारे घर लेकर आया हूँ। चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। कहते हुए अशोक अग्रवाल की तरफ देखते हुए कहा, ससुर जी, बेटी और दामाद पहली बार एक साथ घर आए हैं, ब्रेकफास्ट भी नहीं कराएंगे। कोई बात नहीं, हम अपना हक छीनना भी जानते हैं। कहते हुए निष्कर्ष नूर को लेकर डाइनिंग टेबल की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। निखिल ने जैसे ही ये देखा, उसने चिल्लाते हुए कहा, निष्कर्ष राणा, रुक जाओ वहीं। नित्या भी हैरानी से निष्कर्ष की तरफ देख रही थी। उसकी हॉट अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी को देखकर पूरी तरह से उस पर लट्टू हो गई थी। निखिल के चिल्लाने का निष्कर्ष पर कोई असर नहीं हुआ। वो हमेशा की तरह नूर को गोद लेकर हेड की कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसके बॉडीगार्ड उसके पास बैठ गए, जैसे कह रहे हो, जिसको आना है आ जाओ। निष्कर्ष ने वहां पर रखा हुआ खाना खुद प्लेट में सर्व करके नूर को खिलाते हुए कहा, भूख लगी है ना तुम्हें मेरी जान। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत ज्यादा। फाइनली मुझे एहसास हुआ कि टेस्टी खाना किसे कहते हैं। दूसरों के खून पसीने की कमाई को खाना, दूसरों को फंसाकर खाना किसे कहते हैं। आखिर ऐसे ही लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर करके ये आदमी अमीर जो हुआ है। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष मुस्कुराने लगा। अशोक अग्रवाल बस ये तमाशा देखने के अलावा कुछ और नहीं कर सकता था। समायरा, जो कि बच्चों की तरह खेल कूद कर रही थी, वो दौड़ते हुए डाइनिंग टेबल के पास आ गई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन दोनों को देखने लगी। उसने हंसते हुए और अपने दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए कहा, अंकल, मुझे गोदी में बैठाओ ना, मुझे भी खाना खाना है। समायरा की बात सुनकर नूर ने उसे घूरते हुए कहा, तुझे खाना तो मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ।
कहते हुए वो गुस्से से निष्कर्ष की गोद से उठ गई। उसने डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ सब्जी का बोल उठाया और वो समायरा के ऊपर डाल दिया। समायरा, जो कि हंस रही थी, ऐसा करते ही जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसने रोते हुए कहा, बैग गर्ल, बैग गर्ल। कहते हुए वो रोते हुए वहां से भाग गई। नूर ने गुस्से से कहा, इसकी नौटंकी मुझे समझ नहीं आएगी। कहते हुए निष्कर्ष की गोद में आकर बैठ गई। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, इम्प्रेसिव मेरी नूर जहां, मुझे पता था कि तुम सब कुछ समझ जाओगी। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके साथ रहते रहते मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई हूँ। कहते हुए वो मुस्कुराने लगी। वही अंजलि जी ने चिल्लाते हुए कहा, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कहते हुए वो समायरा को लेकर ऊपर रूम में चली गई। अशोक अग्रवाल और निखिल गुस्से से उन दोनों को घूर रहे थे। नित्या ने धीमी आवाज में कहा, कितना हैंडसम है ये आदमी। काश मुझे कुछ साल पहले इस डफर निखिल से पहले ये मिल जाता तो मेरी जिंदगी बर्बाद ना होती। नित्या एक अमीर परिवार की लड़की थी और निखिल के पैसों को देखकर ही उसने उसके साथ शादी की थी। उन दोनों की शादी 2 महीने पहले ही हुई थी, पर अब उसे निखिल में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था। वैसे भी अग्रवाल बर्बाद हो रहा था और ऐसे बर्बाद परिवार के साथ रहने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने खुद से कहा, लगता है इस पर ट्राई करना होगा। वैसे इसकी बीवी भी बहुत खूबसूरत है, पर मुझ में क्या कमी है। कहते हुए वो अदा से अपने बालों को झटक कर उन दोनों की तरफ देखने लगी। निखिल ने कभी उसे इस तरह से ट्रीट नहीं किया था जिस तरह से निष्कर्ष नूर को ट्वीट कर रहा था।